सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। माँ की ममता। आलेख सचिन चौधरी। यह आलेख नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये जून 1942 की बात है, जब कलकत्ते पर दिन रात जापानी बमबारी की आशंका रहती थी। मेरे माता पिता और अन्य सगे संबंधी 24 परगने के अपने पुराने गांव में चले गए थे। मेरी छोटी बहन बहुत दिनों से बीमार थी। उसकी सेवा करने के लिए उसके पति और मैं कलकत्ते रह गए थे। हम कॉलेज स्ट्रीट में किराए के एक मकान में रहते थे। दिन भर लड़ाई की उल्टी सीधी खबरें उड़ा करती थी। रात में बाहर अंधेरा घुप रहता था। बहन के शरीर में रक्त की कमी थी। प्रसव हो चुका था। उसका जिगर भी ठीक काम नहीं कर रहा था। दिन पर दिन उसके जीवन की आशा क्षीण होती जा रही थी। हम तीनों के अतिरिक्त एक छोकरा नौकर भी हमारे साथ रहता था, जो बड़ी तन्मयता के साथ रोगिणी की परिचर्या करता था। बारी बारी से हम तीनों रात भर जाग कर काटा करते थे, किंतु दिन पर दिन उसकी दशा बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टरों के निर्देशानुसार हम लोग सभी अपने भरसक प्रयत्न कर रहे थे और भगवान का आसरा लगाए बैठे थे। संध्या का समय था। बड़ी गर्मी पड़ रही थी। मैं और मेरा बहनोई दोनों बहन की शैया के निकट बैठे थे। उस दिन उसकी दशा बहुत गिरी हुई थी। कमजोरी बहुत ज्यादा थी। शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसके बचने की तनिक भी आशा नहीं रह गई थी। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उसकी जीवन ज्योति बस बुझने ही वाली है। हम लोग दम साधे उस घड़ी की बाट देख रहे थे। कमरे के अंदर बहुत धुंधला प्रकाश था और बाहर घोर अंधकार। लड़के को डॉक्टरों को बुलाने के लिए भेज दिया था। डॉक्टर आए और उन्होंने निश्चय किया कि रोगिणी को ऑक्सीजन दी जाए। डॉक्टरों के निर्देशानुसार ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले से ही मंगाकर रख लिए गए थे। उन्हें ऑक्सीजन दी गई। इतने में ही क्या देखते हैं कि दीवार पर एक छाया मूर्ति दृष्टिगोचर हो रही है। ये किसी मनुष्य की छाया मूर्ति थी, जो मेरी माँ के चित्र के ठीक नीचे दृष्टिगोचर होती थी और अदृश्य हो जाती थी। पहले तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, किंतु बार बार फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती थी और उसके तुरंत बाद छाया मूर्ति दिखाई पड़ जाती थी। कभी छाया सिकुड़ जाती थी तो कभी बढ़ जाती थी और वायु में कोई मसालेदार सुगंध उड़ रही थी। डर के मारे हमने कमरे के बड़े बल्ब जला लिए और तुरंत छाया मूर्ति गायब हो गई। थोड़ी देर बाद हमने उस बल्ब को बुझा दिया और छाया मूर्ति फिर दृष्टिगोचर हो गई और अब की बार यह आकृति बहुत स्पष्ट थी। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि मेरी माँ की छाया मूर्ति अपनी बच्ची को आरोग्य का आशीर्वाद देने आई है। हम लोगों को तो मानो काट मार गया। अचरज इस बात का था कि उस समय तक मेरी माँ जीवित थी, फिर वो छाया के रूप में किस प्रकार प्रकट हो गई। मेरा मस्तिष्क चक्कर खाने लगा। एक अज्ञात भय और आशंका मुझे सताने लगी। मैं सारी घटना पर सोच सोच कर बहुत उदास हो गया। रात हमने बहन की मृत्युशैया पर बैठकर ही काट दी। सवेरा हुआ और मैं बहन का हाल डॉक्टर को सुनाने चला गया। वहां से लौटा ही था कि पिताजी का तुरंत एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि पिछली रात 8:45 पर मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था और पिछली रात ठीक 8:45 पर ही हम लोगों ने वो छाया मूर्ति देखी थी। मैं कलेजा थाम कर रह गया। मालूम होता था मानो संसार शून्य हो गया हो। प्रतिदिन की भांति डॉक्टर आए। बहन की देखभाल करके बोले कि उसकी दशा सुधर रही है। अब यह आशा होने लगे कि संभव है कि वो बच ही जाए। निरंतर 3 रातों तक रात के ठीक 8:45 पर मेरी माँ की छाया मूर्ति दिखाई देती रही, किंतु उन 3 रातों के बाद फिर कभी दृष्टिगोचर नहीं हुई। मेरी बहन की दशा सुधरती ही गई। डॉक्टरों को बड़ा अचरज हो रहा था, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसकी तरफ से निराश हो चुके थे।
हम सबका ये विश्वास है कि हमारी माँ की पवित्र आत्मा ने ही ये चमत्कार दिखाया कि बहन जमीन छूकर उठ बैठी। आधुनिक विज्ञान के पास इस चमत्कार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या दरकार। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।